बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अलीना है। मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर रात को अक्सर कमरे से गायब होते। एक रात मेरी आँख खुली तो देखा कि वो मेरी नंद के कमरे में थे। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरा नाम अलीना है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक ही बहन हूँ और मेरा एक भाई है। मैं अपने माँ बाप और भाई की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मुझे एक लड़के अली से मोहब्बत हो गई। हमारी पढ़ाई मुकम्मल होने तक उसका रिश्ता भी आ गया और मेरी मंगनी हो गई। अभी पढ़ाई ख़त्म हुई ही थी कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने इसके साथ ही अपने लिए जॉब भी ढूंढ ली क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। अभी तो मैं अम्मी के साथ सारी शॉपिंग करके आई और शॉपिंग देखने लगी कि इतने में मेरे ससुराल वाले आ गए। मैं उनसे मिलकर उठकर अंदर चली गई, पर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि मेरी नंद मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने अम्मी से भी ये बात कही। अम्मी ने मुझे ही डांट दिया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गए और शादी का दिन आ गया। मैं रुखसत होकर अली के संग अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आते ही रस्में वगैरह शुरू हो गई। सारी रस्मों के बाद मुझे अपने कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। मेरी नंद मुझसे कहने लगी, क्या किस्मत पाई है तुमने, हीरा मिला है तुम्हें। अपनी नंद की बात मुझे समझ में ना आई कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है, पर मुझे इतना तो पता चल गया था, जितनी मैं अपने घर में लाडली थी मेरी नंद, और उससे ज़्यादा उसकी बातें अब मुझे अजीब लगी थी। पर मुझसे उसका क्या लेना देना था। वो काफ़ी देर तक मेरे पास बैठी रही और मैं ये जानने की कोशिश करती रही कि वो मेरे शौहर को कमरे में क्यों नहीं आने देना चाहती। वही क्यों मेरे पास बैठी है। आखिरकार बहुत देर बाद वो उठी गई। इतने में मेरे शौहर अली कमरे में मेरे पास आ गए। मैं एक घूंघट नीचे कर चुकी थी। वो मेरे पास आकर बैठे, घूंघट उठाया और मेरी तारीफ़ करने लगे। मैं फ़कत मुस्कुराई। मेरी बहन ने कोई बात तो नहीं की। मेरे शौहर ने अचानक से पूछा तो मैं हैरान हो गई। क्या मतलब वो ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे थे। मैंने खामोशी से नफ़ी में सर हिलाया तो मेरे शौहर के चेहरे पर महफूज सी मुस्कुराहट आई और मैं उस मुस्कुराहट में उलझ कर रह गई। अगले दिन सब नाश्ते की टेबल पर मुझे बहुत अच्छे अंदाज में मिले। मैं भी जल्द ही सबके साथ घुल मिल गई। बहुत सारी बातें होने लगी। अचानक मेरी नंद बोली, तुम्हारी तो कल की रात बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे उससे ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। वो मुखातिब मुझसे थी और देख अली की तरफ रही थी। मैं अभी जवाब तलाश कर ही रही थी कि वो वहाँ से उठकर चली गई। मैंने भी सुकून का सांस लिया। वलीमा भी अच्छी तरह से गुजर गया और ज़िंदगी फिर से अपने मामूल पर आ गई। मैं सुबह स्कूल जॉब के लिए चली जाती और अली ऑफिस में चले जाते। मैं वापस जाकर उनके लिए खाना वगैरह तैयार कर देती। आज मैं स्कूल से ज़रा लेट हुई तो देखा कि खाना नहीं बना हुआ। मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर मैं बर्दाश्त कर गई और खाना बनाने लगी। सारे नौकर सिर्फ मेरी नंद की ही बात मानते थे। घर में उसी का हुक्म चलता था। मैंने खाना तैयार किया और काम ख़त्म करते करते मुझे रात हो गई। टाइम का पता ही ना चला। इतने में मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, बेगम आज तो किचन में ही मसरूफ़ हो, शौहर के आने की खबर ही नहीं हुई। मैंने मुस्कुराते हुए अली को देखा
और कहा कि शोहर जी के लिए ही खाना बना रही थी। फिर शोहर जी शिकवा करते कि बेगम अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं देती। हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, पर कोई तो था जिससे हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैं ये जानना चाहती थी कि वो शख्स हमारी हंसी बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकता। वक्त और भी तेज़ी से गुजरने लगा। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। अब मुझे अजीब अजीब से सवालों का सामना करना पड़ता। अक्सर मुझसे ये सवाल भी होता कि मेरी अभी तक कोई औलाद क्यों नहीं है। जब मैं उदास हो जाती तो अली मुझे समझाते कि अभी तो 2 ही साल हुए हैं। अली किसी फाइल को चेक कर रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास गई। वो मेरी तरफ देखे बिना ही मुस्कुराते हुए बोले, आज बड़ी खुश लग रही हैं, क्या बात है। उनकी बात सुनकर मेरे लबों पर मज़ीद गहरी मुस्कुराहट फैल गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अली, आप बाबा बनने वाले हैं। अली ने एकदम मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे, जैसे उन्हें मेरी बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो मुझसे बार बार पूछने लगे और मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। सच में हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सबत की। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने सबको खुशखबरी सुना दी थी और ये खुशखबरी सुनकर सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि मेरी नंद मुंह फुलाकर वहाँ से उठ गई। मैंने सवालिया नज़रों से अली को देखा, इन्हें क्या हुआ है, पर अली भी वहाँ से उठ गए। मैं थोड़ा हैरान हुई और फिर नाश्ता करने लगी। अली ने मेरी स्कूल जॉब छुड़वा दी थी। वो मुझे बस रेस्ट करने की तलकीन करने लगे। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे, यानी मामूल से ज़रा हटकर ख्याल करते। एक दिन आधी रात को मेरी आँख खुली तो अली मेरे पास नहीं थे। मैंने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। मैंने कहा, पता नहीं, शायद बाहर वॉक करने चले गए होंगे। ये कहकर मैं अपने ही ध्यान में नीचे आने लगी। आखिरी सीढ़ी पर मेरा पाँव फिसला। इससे पहले कि मैं गिरती, मुझे अली ने पकड़ लिया और मैं सीढ़ियों पर गिरा हुआ तेल देखने लगी, जबकि सारे घर की सफाई हो चुकी थी। तो तेल सिर्फ सीढ़ियों पर ही क्यों गिरा हुआ था, वो भी उस वक़्त जबकि मालूम था कि मैंने ऊपर से नीचे आना है। अली मुझे डांटने लगे कि मैं ध्यान से नहीं चलती। मैं खामोशी से अली की डांट सुनने लगी। फिर वो मुझे अपने सहारे से नीचे डाइनिंग हॉल में ले गए और मुझे बिठाकर जूस पिलाया, मगर मेरा दिमाग अभी भी उधर ही था कि कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कौन मुझे खुश नहीं देख सकता। मैं खाना खाकर फारिग हुई तो मुझे अपनी तबीयत बहुत जल्द सी लगने लगी। अली कहने लगे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मैं घर पर ही रुक जाता हूँ और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। डॉक्टर के पास जाने और इतना ज़्यादा वक्त लगने का मैं समझ सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आ गया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत से बेटे से नवाजा। मैं एक बेटे की माँ बनने के बाद हवाओं में उड़ने लगी। अली का भी कुछ इसी तरह का हाल था। पूरे घर में जश्न का समा था। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। जब हम लोग घर वापस आए सब लोग बहुत खुश थे। जब भी कोई मुझसे मेरा बेटा उठाता तो मुझे अजीब सा लगता। बस मेरा दिल करता कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहे। मैं और अली आपस में बातें करने लगे। इतने में मेरी नंद कमरे में आई और मुस्कुराती हुई बोली, मुझे भी दिखाओ ना अपना बेटा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ाया।
अचानक उसके हाथों से मेरा बेटा नीचे गिर गया और कमरे में उस मासूम बच्चे की दिल खराश चीखें गूंजने लगी। मैं हैरान रह गई और अपने बच्चे को देखने लगी जिसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। मैं साकित हो गई। अली ने जल्दी से बेटे को उठाया। मैं भी एकदम उठ गई थी। हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मुसलसल रोती चली जा रही थी। अली मुझे अपने साथ लगाए दिलासे दे रहे थे। असल में वो मुझसे ज़्यादा खुद को दिलासा दे रहे थे। फिर अचानक से डॉक्टर ने आकर कहा कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में शीशा घोल कर डाल दिया हो। मेरे आंसू एकदम थम गए और मैं हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखने लगी, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। मैं हैरान डॉक्टर को देख रही थी और डॉक्टर हमें ये बात बताकर बाहर निकल गई। हमसे हमारी खुशी छिन चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरी नंद शर्मिंदगी से हर वक्त मुझसे माफ़िया मांगती, पर उसके माफ़ी मांगने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाना था। मैं बस खामोशी से उसे देखने लगती। मैंने उसे ये भी कह दिया कि बस जाओ यहाँ से। मैं और कर भी क्या सकती थी। सब मुझे ही समझाते, कुछ तो बोलो, ये एक हादसा था। पर मुझे चुप लग गई। मेरा जी चाहता था कि मैं बस खामोश रहूं, किसी से कोई बात ना करूं। अगर कोई मुझे बुलाता तो मैं उसकी बात ना सुनती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कमरे से निकलना बंद कर दिया। मैं अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी और मैं किसी तरह जानना चाहती थी कि मेरी नंद को मुझसे आखिर क्या मसला है, मैंने उसका बिगाड़ा ही क्या है। फिर मैं खामोश हो जाती। मुझे लगता शायद वो ऐसी नहीं है। एक दिन आधी रात के वक्त मेरी आँख खुली। मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने देखा तो अली कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं। मैंने पानी वाला जग उठाया और नीचे की जानिब आ गई। अचानक से मेरी नंद के कमरे से आने वाली आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। अंदर से आने वाली आवाज़ ने मुझे एकदम साकित कर दिया था। अली ने अचानक से मेरी नंद को थप्पड़ रसीद किया। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल कर गिर पड़े। अपनी नंद की बात सुनकर मेरी आंखें लाल अंगारा होने लगी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझसे सांस लेना भी मुहाल होने लगा। इतने में अली भी आ गए, जिनका सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। मैंने बगौर उनका चेहरा देखा। वो मुझे हैरानगी से देखकर बोले कि तुम अभी तक जाग रही हो। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अली तो अभी तक कमरे में आए ही नहीं थे। उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि मैं सोकर उठी हूँ। मैंने धीरे से जवाब दिया, बस नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से साथ लगाकर समझाया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने हैरान निगाहों से उनके चेहरे की तरफ देखा। क्यों? मुझे एक पल के लिए ऐसे लगा कि मुझे इनसे नफरत हो गई है। एक पल के लिए मैंने सोच लिया था कि अब मुझे कोई कदम उठाना होगा। अगले वक्त का सोचकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई और मेरे जहन में बहुत सी बातें गूंजने लगी जो मेरी नंद ने अली से कही थी। मैं अपने शौहर पर शक नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मैं मामूल से ज़रा हटकर बाहर गई। अली के लिए नाश्ता खुद बनाया। अली ऑफिस चले गए और मैं अपनी ही नंद को देखने लगी, जिसकी एक गाल अभी तक सूजी हुई थी। शायद ये रात के थप्पड़ का असर था। वो मुंह फुलाकर छत की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चलने लगी। वो छत पर जाकर नीचे देखती हुई न जाने क्या सोच रही थी।
अचानक मेरी तरफ मुड़ने लगी तो मैंने उसका दुपट्टा उसके पाँव में फेंककर उसे धक्का दिया। वो भागकर नीचे गिर गई। मैंने अली को कॉल की कि जल्दी से घर पहुंच जाए, मेरी नंद छत से गिर गई है, उसे अस्पताल लेके जाना है। डॉक्टर ने बताया कि इसे शदीद चोट लगी है जिसकी वजह से जान बचाना मुश्किल है। अली मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि वो गिरी कैसे, जबकि मैं खामोश थी क्योंकि मेरे पास देने को कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में चली गई हैं। मैं उसके कमरे में गई, उसके बेड के पास बैठकर बोली, अगर हो सका तो माफ़ करना। कुछ दिनों के बाद हम घर आए। अली ने मुझसे फिर वही सवाल किया कि वो छत से गिरी कैसे। अब मैं अली को देखने लगी और कहा, आप मुझे बताएं, आपका और आपकी बहन का क्या ताल्लुक़ है। अली मेरा सवाल सुनकर एकदम हैरान हुए। उनके चेहरे के रंग एकदम बदल गए, जैसे मैंने न जाने क्या पूछ लिया हो। वो कहने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा, आप सच बताएं, क्योंकि अगर आप सच बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो निगाहें झुकाए शर्मिंदगी से बोले, सॉरी अलीना, मैं तुम्हें बता नहीं सका। असल में वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है। बाबा के दोस्त की बेटी है और मेरी सगी बहन नहीं है। बाबा के दोस्त की मौत के बाद हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था। बचपन में हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। मैं तो बचपना समझ के भूल गया, पर वो नहीं भूली। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे पसंद थी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए हमारे बेटे को मार दिया। और उस रात भी वो मुझे यही कह रही थी कि मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारे बच्चे को मारा, इसी वजह से मैंने उसे थप्पड़ मारा था। अब हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करेंगे। और फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गईं।